जुडिशियल कमीशन का इजलास, चारों हाईकोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगा दिए गए। जस्टिस सरफराज टूगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट, जस्टिस सतीक शाह पेशावर, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान, जस्टिस जुनैद खफार को चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। 16 रुकनी जुडिशियल कमीशन में जस्टिस सरफराज टूगर के हक में 9 वोट पड़े। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के हक में वोट दिया। जुडिशियल कमीशन के 4 मेंबरान ने जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के हक में वोट दिया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने किसी जज के हक में वोट नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी ने जस्टिस सरफराज टूगर के हक में वोट दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास के दौरान 26वीं आईनी तरमीम का एतराज उठा दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह की राय के हक में राय दी। जराये के मुताबिक एतराज में कहा गया, पहले 26वीं तरमीम पर फैसला होना चाहिए। वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई के 2 मेंबरान जस्टिस मंसूर शाह की राय की हिमायत करते। पंजाब अपोजिशन की मुश्किलात कम न हुई। 26 सरकार को डी-सीट करने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। स्पीकर ने महकमा कानून से राय मांग ली। जराये के मुताबिक अपोजिशन के मुअत्तल अरकान की असम्बली रुकनीत खत्म करने के लिए आईनी और कानूनी नुकात पर गौर। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस फैसले का हवाला भी लिया जा रहा है जो उन्होंने हमजा शहबाज के खिलाफ दिया। बतौर स्पीकर ऐवान को कभी यरखमाल नहीं बनने दूंगा। एहतजाज हर किसी का हक मगर वही होगा जो आईन और कानून की किताब में लिखा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाइव पॉडकास्ट में गुफ्तगू, कहा, मैंने कभी हुकूमत की हिमायत में ऐवान नहीं चलाए, सिर्फ आइन के मुताबिक कार्रवाई की। अगर कोई रूल्स की खिलाफवर्जी करेगा तो कार्रवाई होगी। ਅੱਗੇ ਮਰੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਾਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਖਵਾ ਦੇਣ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਹੋਈਏ, ਬੰਬ ਚਲਾ ਦੇਣ, ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। गरीब बंदा क्या करेगा, कमाएगा या खाएगा या पेट्रोल डालेगा। तेल महंगा हो ही ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੱਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा के लिए बस कर दें। इनको सिर्फ अपना अवाम का कोई ख्याल नहीं है। पेट्रोल 8 रुपए 36 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत 10 रुपए 39 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई। शहरियों की चीखें निकल गई। कीमतों में बड़े इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, खुदा का वास्ता है हुकूमत अब बस कर दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का तूफान आएगा। खाने पीने की तमाम अशिया महंगी हो जाएंगी। हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। तहरीक इंसाफ ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जालमाना इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहा, अवाम के मैंडेट से महरूम हुकूमत एहसास और अवाम की मुश्किलात के शऊर से बिल्कुल आ रही है। IMF शराइत पर पेट्रोल डीजल और भट्टी के तेल पर 2.5 रुपए लीटर नया क्लाइमेट लेवी टैक्स आयद। पेट्रोल और डीजल पर पहले से आयद पेट्रोलियम लेवी कम करके नया टैक्स एडजस्ट किया गया। पेट्रोल पर कार्बन लेवी एडजस्टमेंट के लिए PDL कम करके 75 रुपए 52 पैसे लीटर मुकर्रर। डीजल पर क्लाइमेट लेवी एडजस्टमेंट के लिए PD लेवी 74 रुपए 51 पैसे होगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों के फहरिस्तों का तबादला कौंसल रसाई मुआहिदा 2008 के तहत हुआ। पाकिस्तान ने 246 भारतीय कैदियों की फहरिस्त भारत के हवाले की। 53 शहरी कैदी और 193 माहीगीर भारतीय फहरिस्त में शामिल। भारत ने 463 पाकिस्तानी कैदियों की फहरिस्त पाकिस्तान को फराहम की। 463 में से 382 शहरी और 81 माहीगीर कैदी शामिल। पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल करने वाले तमाम कैदियों की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। भारतीय हिरासत में मौजूद ज़हनी और जिस्मानी बीमार कैदियों के लिए कौंसल रसाई का मुतालबा। बानी पीटीआई से बहनों की अडयाला जेल में मुलाकात। डॉक्टर उस्मा खान और नौरीन न्याजी की बानी पीटीआई से मुलाकात 1 घंटा जारी रही। अलीमा खान को बाहर रोक लिया गया। बानी से मुलाकात के लिए आने वाले बुकला को पुलिस नाके पर रोक लिया। अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बात उनसे करनी चाहिए जिनके पास इख्तियार। 17 सीटों वालों के पास कोई इख्तियार नहीं। मौजूदा हुकूमत के पास कोई अवामी मैंडेट नहीं। ये शर्मिंदा भी नहीं होते। 12 सालों के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में क्या तब्दीली आई है, कितने नए वहाँ मनसूबे बने हैं, कितनी नई सड़कें बनी हैं, कितने नए ब्रिजेस बने हैं, कितने नए तालीमी इदारे खुले हैं, हॉस्पिटल खुले, कुछ नहीं हुआ है। तबाहाली है, करप्शन है। अभी एक करप्शन, मेगा करप्शन का स्कैंडल एक चल रहा है, अरबों रुपए का। कुछ बैद नहीं खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन इस तब्दीली से हमारा कोई लेना देना नहीं। सेनेट खारजा अमूर कमेटी के सरबराह इरफान सदीकी के ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हालात की बेहतरी के लिए अगर कोई इक़दाम होता है तो यकीनन होना चाहिए। वहाँ हुकूमत नहीं, एक लूट मार का खेल तमाशा चल रहा है। KP हुकूमत के बारे में अपोजिशन के अलावा खुद हुकूमती जमात में बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आज़म ने हमेशा ये कहा, मुज़ाकरात के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। PTI को यकीनन इस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये कोई नई पेशकश नहीं।
वज़ीर-ए-आज़म ने हल्फ उठाने के बाद पहली तकरीर में ये बात की थी। पीटीआई मुज़ाकरात और सियासी रवायात के लिए नहीं बनी, पीटीआई का अपना एक तौर तरीका है, वो सड़कों चौराहों के लिए बनी है। बानी पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ शायद ही आए। पीटीआई क़यादत बानी तहरीक इंसाफ के अहकामात पर अमल दरामद करने में गैर संजीदा एहतजाजी तहरीक कब, कहां और कहां से शुरू करनी है। पीटीआई की कोर और सियासी कमेटियां ताहाल कोई फैसला न कर सके। असद कैसर और सलमान अकरम राजा अगस्त तक एहतजाज को मौखर करने के हामी। शिबली फराज के आपसी के इख्तलाफात खत्म करके फिर एहतजाज की तजवीज़। कोर कमेटी अरकान ने राय दी, बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने के लिए पार्टी क़यादत का एक पेज पर होना जरूरी है। नाहली से मुतालिक रेफरेंस और असासाजात केस में उमर अयूब को 15 जुलाई तक जवाब तलब कराने की हिदायत। उमर अयूब इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। वकील ने रेफरेंस केस में पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने की हिदायत।